विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, आपने अपना कड़ा कहां खो दिया? ये तो पंचभूतों की शक्ति प्राप्त करने और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरा कड़ा हमारे लिए अनिवार्य है और उसके लिए आपकी ये चिंता भी उचित ही है, किंतु हमारा अपने अगले गंतव्य तक पहुंचने से पूर्व किसी और स्थान पर जाना अनिवार्य है। किसी और कार्य को पूर्ण करना अति आवश्यक है, जो उन देवताओं की पीड़ा को हरने का कारण भी बनेगा जो इस समय सुरापद्मन के बंदी बने हुए हैं। प्रतीक्षा मत करो, शीघ्र ही इस कड़े को उस मूर्ति के मुख में डाल दो। रुको! कहीं रजत केष्टा का ध्यान फिर तो नहीं भटक गया है? वो रुक तो नहीं जाएगी? कौन हो तुम? बंद करो अपनी ये मायावी क्रीड़ा। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, बंद कर दो इसे। मुक्त करो हमें, अन्यथा इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अब ये महाअसुर इस बालक कार्तिकेय की आत्मशक्ति की परीक्षा लेगा। यदि कार्तिकेय विजयी हुआ तो वो स्वयं को पुनः प्रमाणित करेगा, किंतु यदि वो पराजित हुआ तो मैं इस सूचना के साथ इस महाअसुर को भी असुर सम्राट सुरापद्मन जी के सामने प्रस्तुत करूंगा। दोनों ही रूपों में विजयी तो मेरी ही होगी। क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं इतने समय से इस महाअसुर को अपना भगवान समझ रही थी, किंतु वास्तविक भगवान ने अर्थात स्वयं आपने मुझ पे कृपा दृष्टि की। इस असुर के वश में आकर मैंने बहुत अनर्थ कर दिया प्रभु, किंतु आपने इस पापिन को भी पवित्र कर दिया। अपने आशीर्वाद से आपने मेरी सारी मलिनता मिटा दी और मुझे अपने दिव्य दर्शन प्रदान करने की कृपा की। हे सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय, प्रभु आपको तो याद था कि मैं वो कड़ा प्राप्त करना चाहती थी, फिर भी आपने मुझे उसे पाने ही नहीं दिया, अभी तो स्वयं ही प्रदान कर दिया। ये सब आपकी ही लीला है प्रभु, तो अब अपनी इस लीला को पूर्ण कीजिए प्रभु। इस असुर का अंत कर अपना दिव्य कड़ा पुनः प्राप्त कीजिए और अपनी यात्रा संपन्न कीजिए प्रभु। कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए।
तत्पुरुषाय विद्महे महासैन्याय धीमहि तन्नो स्कन्धा प्रचोदयात्। योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयो अग्निनन्दनः स्कन्दः कुमारः सेनानिः स्वामी शङ्कर सम्भव। कैसे संभव है ये? प्रभु, आपके भव्य विश्व स्वरूप के दर्शन पाकर मैं धन्य हुई। प्रणाम प्रभु। मूषक जी, अब भ्राता ने अपना विश्व रूप धारण किया है। जो भी उनके इस रूप के दर्शन प्राप्त करेगा, उसे उनकी शक्ति, दिव्यता और आत्मिक शक्ति का ज्ञान स्वतः हो जाएगा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासैन्याय धीमहि तन्नो स्कंधा प्रचोदयात्। अब मुझे आपकी आत्मशक्ति का ज्ञान हो गया प्रभु। कितना मूर्ख था मैं, जो आपकी ही परीक्षा लेने चला था। मैं पापी हूँ प्रभु। आपके इस रूप में दर्शन पाकर मुझे अपनी भूल का भान हो गया प्रभु। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये क्या? भगवान सुरापद्मन की मूर्ति, मेरी मूर्ति नष्ट हो रही है। कौन है जो मुझे चुनौती देने का दुस्साहस कर रहा है? भगवान सुरापद्मन को चुनौती देने वाला कोई पराक्रमी महायोद्धा ही हो सकता है, किंतु संसार के किसी भी योद्धा में इतना साहस नहीं कि वो मेरे सामने टिक सके। मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं है आज, क्योंकि आज मुझे मेरे स्वामी कुमार कार्तिकेय के दर्शन जो हो गए। 16 सोमवार के व्रत का प्रथम व्रत ही इतना फलदायी है, तो संपूर्ण व्रत पूर्ण होने का क्या फल मिलेगा? ये सोचकर तो मेरा मन और भी हर्षित हुआ जा रहा है। हे प्रभु, जब दुराचार की भावना मन में हो तो प्रकाश भी अंधकार दिखाई देता है। वही हुआ है मेरे साथ प्रभु। मेरे सुब्रमण्यम स्वामी, आपके भ्राता प्रथम पूज्य गणेश जी ने मेरी दृष्टि के अंधकार को हटाने का प्रयास किया भी, किंतु मैं तब भी आपको पहचान न सका। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। गणेश, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, हे सुब्रमण्यम स्वामी, आपकी लीला अपरंपार है। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ प्रभु।
मैं धन्य हुआ। ये मात्र मेरी लीला नहीं थी, गणेश की भी थी। वो बहुत समय से क्या करना चाह रहा है वो अब समझा हूं मैं। क्या हुआ प्रभु? भ्राता से कुछ छिपा कहाँ है मूषक जी? भाखन को भक्त बनाने की हमारी योजना उन्हें ज्ञात थी। क्या हुआ मूषक जी? आप क्या सोचने लगे? प्रभु, कार्तिकेय जी की ये लीला मेरी बुद्धि से परे है। उन्हें रजत केष्ठा को वो दिव्य कड़ा देने की आवश्यकता ही क्या थी? प्रभु की लीला ऐसी ही होती है। पहले वो स्वयं व्यक्ति के मोह लोभ की परीक्षा लेते हैं, उसके उपरांत बिन मांगे ही उसे सब कुछ प्रदान कर देते हैं। किंतु जब कोई सब कुछ पाकर भी प्रभु को भूलता नहीं है और उनकी भक्ति में रमा रहता है तो प्रभु भी उसके हो जाते हैं। और अब वो होगा जिसके लिए उन्होंने भाखन की परीक्षाएं स्वीकार की। प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, और सदा मुझे अपनी भक्ति का आशीर्वाद दीजिए प्रभु, जिससे मैं अपने समान अन्य सभी को भी आपको पहचानने के लिए प्रेरित कर सकूं, और भक्ति का बीज जो आज मेरे भीतर उपजा है उसे अन्य सभी के मन में भी बो सकूं प्रभु। मैं तुम सभी को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता हूं और अपने भक्तों के रूप में तुम सभी को स्वीकार करता हूं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। शुभ कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए भाखन। तुम भक्ति का विस्तार करना चाहते हो ना, तो जाओ। भक्ति के विस्तार का आरंभ सर्वप्रथम तुम महेंद्रपुरी से ही करो। मुझसे छल जो करेगा वो मेरे बल का प्रकोप सहेगा, ये जानते हो विश्वकर्मा जी। फिर भी इतनी दुर्बल मूर्ति का निर्माण किया। मेरे ससुर है तो क्या, ये भूल जाओगे कि सुरापद्मन कौन है? अपने भगवान को भूल जाएंगे। कमजोर मूर्ति के निर्माण का अपराध किया है, दंड अवश्य मिलेगा। फिर से ठोस और दृढ़ मूर्ति का निर्माण कीजिए, कार्य आरंभ किया जाए। और तुम देवताओं, तुम्हें टुकुर टुकुर देखने के अलावा कुछ आता भी है? फिर से ये दीपक प्रज्वलित करो, फिर से मेरी पूजा करो। पुत्र जयंत, उसने मुझे पुकारा। हाँ, पुत्र जयंत। पुत्र जयंत। ना माँ, ना पिताजी, ना भ्राता, भगवान के समक्ष किसी का महत्व नहीं है। और स्मरण रहे, मैं हूं तुम्हारा भगवान। क्षमा मांगो सर्वशक्तिशाली भगवान सुरापद्मन से। आज इंद्र के भीरु पुत्र के मुख से सबको पता चल ले, मैं केवल तुम्हारा नहीं, इन सभी का भी भगवान हूं। आज से केवल मेरे नाम का, हाँ मेरे नाम का ही जाप होगा। सुरापद्मनाय नमः। मेरे प्रकोप से बचना है तो एक साथ बोलो, सुरापद्मनाय नमः। नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी की जय। नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी की जय। कौन है ये मूर्ख? नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी की जय। नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी की जय। नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। 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 भाखन, भाखन नहीं, मुझे भक्त भाखन कहकर पुकारिए। जय बोलो सभी। जय प्रभु कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी की। जय प्रभु कार्तिकेय। नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। प्रभु कार्तिकेय। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी? नहीं, अंतर मन में छाया अंधकार मिट गया है।
मेरी आंखें खुल गई हैं और ये सब संभव हुआ है केवल और केवल प्रभु सुब्रमण्यम स्वामी के आशीर्वाद से। प्रभु महादेव के आशीर्वाद से हम अगले पंचभूत स्थल तक भी पहुंच गए हैं। ओम अरुणाचलेश्वराय नमः। ओम अग्निमूर्धये नमः। चतुर गणेश अपनी चतुराई से हमारे साथ न चलकर भी बार बार हमसे पहले ही हमारे गंतव्य पर पहुंच रहा है। चलिए मूषक जी। गणेश, मुझे ज्ञात है कि तुम क्या कर चुके हो और क्या करना चाहते हो। भ्राता को सब ज्ञात है। अर्थात ये मेरे भोले अनुज कि मैं तुम्हारा अग्रज हूं, और अग्रज तो अग्रज ही होते, और अग्रज अपने अनुज के मन की प्रत्येक बात को जानते हैं। आपने सत्य कहा, आप अग्रज ही हैं। अर्थात आपने अनुमान लगा ही लिया कि मैं आपसे देवी देवसेना और आपके विवाह की बात कर रहा हूँ। अब भ्राता के कोप से मेरी रक्षा असंभव है। मैंने तो कुछ नहीं किया भ्राता। अच्छा, तो आप भोले भाले बनने का प्रयास कर रहे हो। मुझे सब ज्ञात है तुम क्या कर रहे हो और भाकन के साथ मिलकर क्या किया है तुमने। भाकन? ओह, तो कदाचित भ्राता को मेरे वास्तविक कार्य का ज्ञान नहीं। भ्राता विश्वास कीजिए, मेरा आशय तो बस। तुम्हारा आशय और उद्देश्य मैं भली भांति समझता हूँ गणेश, और इससे मैं प्रसन्न भी हूँ, क्योंकि इससे बंदी देवताओं की सहायता होगी, उन्हें आशा और बल की प्राप्ति भी होगी। सेवक मेरे हो और गुणगान मेरे शत्रु का कर रहे हो। इतना दुस्साहस तुम्हारा, क्यों अकारण मृत्यु को आमंत्रण दे रहे हो मूर्ख। महाराज, मूर्ख नहीं, सेवक हूँ, आपका शुभ चिंतक हूँ, इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ। मेरा सुझाव मानिए, प्रभु कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी से युद्ध का विचार त्याग दीजिए, क्योंकि वो स्वयं सर्वव्यापी ईश्वर है, सर्वशक्तिशाली परम ब्रह्म है। अपनी मूर्ति के स्थान पर उनकी मूर्ति स्थापित कीजिए। तुम्हें मैंने उसके भेद ज्ञात करने भेजा था, उसका भक्त बनने के लिए नहीं। महाराज, भेद ही तो ज्ञात करके आया हूं मैं, उन्हें भली भांति पहचान कर आया हूं, और ये पहचान आपको भी उनके पराक्रम से मिल जानी चाहिए थी। उन्होंने ही आपके सर्वशक्तिशाली भ्राता गजमुखन का वध किया था। उन्होंने ही अपने पराक्रम से आपके महान पर्वत क्रौंच को नष्ट किया था। उन्होंने ही उस भयानक आसुरी अज को अपने नियंत्रण में कर लिया था, जिसे मैंने देवऋषि नारद के यज्ञ से उत्पन्न किया था, और उन्होंने ही मात्र अपनी ऊर्जा से महाअसुर का वध कर दिया। अगर इस सुब्रा स्वामी की भक्ति कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। महान है, महिमामयी है, स्वयं परम ब्रह्म है प्रभु कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। उनको शत शत नमन है। भक्ति नहीं, शक्ति है मेरा परिचय। उसका बल नहीं, उसकी दुर्बलता ज्ञात करके लौटना था तुम्हें।
ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी। ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी। असुर सम्राट, जिसके साथ उसके प्रभु का नाम हो, उस पर किसी भी प्रहार का कोई प्रभाव नहीं होता। प्रभु कार्तिकेय के नाम से सभी कष्ट मिट जाते हैं। ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी। जब नाम का ही इतना बड़ा प्रभाव है तो उनकी भक्ति में कितनी शक्ति होगी, उसकी कल्पना तो कीजिए महाराज। अभी भी समय है, उनकी पूजा कीजिए। अपनी मूर्ति के स्थान पर उनकी मूर्ति की स्थापना कीजिए। सावधान पाखंड, मेरे सेवक हो तुम। का अर्थ ये नहीं कि मैं तुम्हारी उद्दंडता को क्षमा कर दूंगा। उचित है असुर सम्राट, मैं अब और कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि जो मैं कहने आया था वो कह चुका। मेरा कार्य यहीं पूर्ण हुआ। किंतु मेरा कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी। ईश्वर से अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त करने के पश्चात भी यदि कोई भक्त विकारों में रत हुए बिना ईश्वर में लीन रहता है तो प्रभु सदैव उसके साथ रहते हैं।